औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इस कोचिंग क्लास में हमारा मौजू होगा जनरल साइंस। तो आज डिस्कस करेंगे जनरल साइंस, इसकी तारीफ कि व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, हाउ साइंस वर्क्स, व्हाट इज़ द एंड डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस एंड जनरल साइंस। तो ये वो सब्जेक्ट है जनरल साइंस जो आपके ज़्यादातर असामियों में जो आपके वैकेंसीज़ हैं इसमें ये एक लाजमी जुज़ की हैसियत रखती है। तो इसको इंशाल्लाह मज़ीद भी इसके लेक्चर होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जनरल साइंस, पहले साइंस की डेफिनेशन करते हैं। साइंस बेसिकली एक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड सेंटियास, विच मीन्स knowledge. It is derived from a Greek word sentia and which means knowledge. यानी बेसिकली साइंस जानने को कहते हैं, साइंस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, साइंस हाइपोथेसिस को कहते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रिलेटेड करती है आपके नॉलेज से। जबकि बेसिकली अगर हम साइंस की तारीफ करें, सिर्फ सिंपल साइंस की, तो उसकी तारीफ ये होगी कि साइंस is a branch of knowledge in which we study about the universe, about the things, that how things work, कि चीज़ें किस तरह काम करती है, कायनात में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट किस तरह काम करते हैं, एसिड किस तरह काम करता है, बेस किस तरह काम करता है। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो है इन अ विच वे थिंग्स वर्क्स, कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अब आते हैं जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस इट्स आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू जनरल ह्यूमन लाइफ। इंसानी ज़िंदगी के हवाले से जो साइंस ताल्लुक़ रखती है, इंसानी ज़िंदगी के हवाले से यहाँ पर जो चीज़ें ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं, जो चीज़ें ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, उस हवाले से साइंस, इसको आप एवरीडे साइंस भी कह सकते हैं, एवरीडे साइंस। तो यहाँ पर चूँकि हमारा जो यहाँ पर पेपर बनेगा वो MCQs लेवल का बनेगा, तो MCQs लेवल में मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि MCQs के तरफ से आप को गाइड किया जाए। तो उस हवाले से यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है पेट्रोलॉजी। व्हाट डू यू नो अबाउट पेट्रोलॉजी, या व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी। तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि पेट्रोलॉजी कंपोज अपॉन 2 वर्ड्स, पेट्रोज एंड लोगोस, पेट्रोज एंड लोगोस। तो यहाँ पर पेट्रोज किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है एंड लोगोस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। जिस तरह हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायो कंपोज अपॉन 2 Latin words, bios and logos, in which bios stand for life, human life, and logos stand for study of human life. तो यहाँ पर आते हैं पेट्रोलॉजी। What do you know about पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी से क्या मुराद है? तो पेट्रोलॉजी कंपोज अपॉन 2 words, पेट्रोज एंड लोगोस, जिसमें पेट्रो से मुराद है पत्थर, पेट्रो से मुराद PETRO, पेट्रो कहते हैं पत्थर को, यानी आपके ज़मीन में पत्थरों और पहाड़ों के इल्म को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पेट्रोलॉजी इल्म है इल्मुल अर्ज़, इल्मुल समा, इल्मुल सयारा और इल्मुल हैवानात। तो यहाँ पर आपने टिक मार्क किस पर लगाना है? टिक मार्क आपने लगाना है इल्मुल हजर पर। इल्मुल हजर, हजर कहते हैं पत्थर को। तो हजर या पेट्रोलॉजी अंग्रेजी में अगर आपका पेपर बना तो द स्टडी ऑफ रॉक्स, द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा है कंप्यूटर। आपको MCQs लेवल में ये सवाल दिया जा सकता है कि 20वीं सदी में, जो गुजरी हुई सदी, 20वीं सदी का जो सबसे अहम ईजाद है या इन्वेंशन ऑफ रेवोल्यूशन, जिसने इंसानी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया, इंसानी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हुआ, तो क्या है? तो आपने नीचे क्या टेलीफोन नहीं देना है,
आपने मोबाइल नहीं देना है, बल्कि आपने कंप्यूटर देना है। द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर रिवोल्ट द होल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में, तमाम गोशों में कंप्यूटर की इजाद 20वीं सदी में गोया इंकलाब लेकर आया। उसके बाद सुपरसोनिक। व्हाट डू यू नो अबाउट सुपरसोनिक? कंपोज अपॉन 2 वर्ड्स। 2 अल्फाज हैं, सुपर और सोनिक। सुपर कहते हैं बर्तर को और सोनिक कहते हैं आवाज़। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्पीड जो उसको आवाज़ की स्पीड से तेज़ी से ले जाती है, यानी सुपरसोनिक वो ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो तैयारे हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो और ऑब्जेक्ट हो, एस्ट्रोनॉट जिसमें जाते हैं, जिनकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा हो, उन चीज़ों को सुपरसोनिक कहा जाता है। और बेसिकली उन तैयारों के लिए सुपरसोनिक के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनकी स्पीड आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है, उनको सुपरसोनिक कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, सवाल इस तरह आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड, सबसे ज़्यादा मुरक्कबात, कंपाउंड सबसे ज़्यादा मुरक्कबात किस आंसर के, किस एलिमेंट के बनते हैं? तो आपने क्या बताना है? आपने बताना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो आंसर है जिसके सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादा मुरक्कबात में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर What is मुरक्कब? What is compound? A group of elements is called compound. और सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड हमारे पास दुनिया में दस्तयाब है, उसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो है या हर चीज़ में वो गुल मिल जाता है, तो वो हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन के बाद ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा आंसर है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड में इस्तेमाल होता है, वो क्या है? तो उसके बाद फिर आपने नाइट्रोजन। सबसे पहले नंबर जो है वो हाइड्रोजन का है, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? इल्म कीमिया का बानी किस शख्सियत को कहा जाता है और इसका ताल्लुक मुस्लिम दुनिया से? तो जाबिर बिन अल हयान का जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, वो इल्म कीमिया का बाप है। और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है जाबिर बिन हयान के हवाले से कि उसका सबसे जो बड़ा इजाद है एलिमेंट्स और कंपाउंड के हवाले से, तो वो क्या है? वो गंधक का तेज़ाब है। गंधक का तेज़ाब इन्होंने इजाद किया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अल्टीमीटर? और अल्टीमीटर किस चीज़ का पैमाना है? इससे किस चीज़ को मेजर किया जा सकता है? ये किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है अल्टीमीटर? तो कंपोज अपॉन 2 वर्ड्स, अल्टी और मीटर। तो अल्टी जो है वो हमेशा आपके अल्टीट्यूड के लिए, बुलंदी के लिए, बुलंदी को किसी भी जगह की बुलंदी को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको अल्टीमीटर कहा जाता है। अल्टीमीटर इज बेसिक वी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एल्टीट्यूड के मेजरमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मीटर के हवाले से हो सकता है, मुझे याद आया कि सिस्टम SI स्टैंड फॉर इन जनरल साइंस। ये आपका जो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो साइंस है जनरल साइंस, इसमें सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से काफ़ी मालूमात पाई जाती हैं। तो SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल? सिस्टम इंटरनेशनल एक इस तरह का बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जिसके तहत बाकायदा पैमाने बनाए गए हैं, और यानी जो किलोग्राम का पैमाना आपके बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता है, वही किलोग्राम का पैमाना आपके वर्जीनिया स्टेट अमेरिका में इस्तेमाल होता है। जो किलोग्राम का पैमाना सऊदी अरब में इस्तेमाल होता है, वही 100,000 ग्राम जो है वो आपके इंडिया में इस्तेमाल होता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से मैं कुछ मज़ीद वजाहत करता चलूँ कि सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से जो पैमाने बनाए गए हैं, चाहे वो लेंथ के हो, चाहे वो वज़न के हो, चाहे वो जिस भी मिकदार को नापने के लिए हो, तो वो फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस के करीब एक गांव है सेवरे।
सेवरे में सिस्टम इंटरनेशनल के तहत जो एग्रीमेंट हुआ है वो तमाम के तमाम पैमाने एक इस तरह के टेम्परेचर पर रखे गए हैं जो न कम हो सकते हैं न ज़्यादा हो सकते हैं। मसलन सर्दियों में चीज़ें सुखड़ जाती हैं, सर्दियों में चीज़ें सुखड़ जाती है और गर्मियों में लंबी होती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको रेल की पटड़ी के हवाले से देता हूँ। रेल की जो पटड़ी होती है, पटरियों के दरमियान, गार्डर्स के दरमियान छोटे छोटे टुकड़ों को खाली जगह छोड़ दी जाती है। किस निस्बत के लिए कि अगर इसको वेल्ड कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो ये फिर क्या होता है, गर्मियों में ये एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से फिर मसला बन जाता है। इसलिए फ्रांस में पेरिस शहर के करीब एक मकाम सेवरे पर इस सिस्टम इंटरनेशनल के पैमानों को रखा गया है और ये आलमी पैमाने हैं। इन पैमानों को देख करके दुनिया के तमाम पैमाने बनाए गए हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन ये किस जबान का लफ्ज़ है? तो आपने बताना है कि ये ग्रीक जबान का लफ्ज़ है, GREE की ग्रीक। ग्रीक कौन सी जबान है? ग्रीक यूनानी जबान है। उसके बाद एजिस के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रॉक्स एज, पत्थर का ज़माना। पत्थर का ज़माना कौन सा ज़माना है? पत्थर का ज़माना वो ज़माना है जब इंसान अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पत्थर इस्तेमाल करता था, यानी उसके तमाम औजार वो पत्थर के थे। वो पत्थर से शिकार खेलता था, पत्थर से अपने शिकार को मारता था, पत्थर ही की छुरियों से उसको काटता था और पत्थर ही के प्लेटों में वो उसको खाता था। इसको आप रॉक एज कह सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रॉन्ज एज है। इस तरह करते करते मुख्तलिफ एजेस के हवाले से असल में मैं आता हूँ एटमिक एज के व्हाट डू यू नो अबाउट एटमिक एज। तो एटमिक एज जो है वो कब शुरू हुआ? आपका ये सवाल इस तरह बन सकता है कि एटमिक एज किस तारीख पर शुरू हुआ? तो एटमिक एज जो है वो 20वीं सदी में 1945 16/7/1945 को शुरू हुआ, क्योंकि एटम बम का सबसे पहला तजर्बा किया गया। फेंका नहीं गया, फेंका तो बाद में गया जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 21 अगस्त को। तो जो सबसे पहला तजर्बा किया गया एटम, यानी इंसानों ने एटम बम ईजाद किया और इंसान एटमिक एज में दाखिल हुए, तो इसको एटमिक एज कहा जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम के हवाले से पूछा जा सकता है कि एटम बम किसने ईजाद किया? तो एटम बम में हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं कि एटम बम वाज इन्वेंटेड बाय आइंस्टाइन। नहीं, आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत पेश किया। आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत 1905 को पेश किया। ये भी अपने साथ नोट करें। 1905 को आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, नज़रिया इजाफत। व्हाट डू यू नो अबाउट नज़रिया इजाफत? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये नज़रिया इजाफत है, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है एंड इट इज़ पुट फॉरवर्डेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जबकि आपका जो एटम बम है ये किसी दूसरे साइंसदान ने जो है वो ईजाद किया और उसका नाम जो है वो आपका ओपनहेमर है, ओपनहेमर। उसके अलावा आपके एटम बम के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि पहले एटम बम में जो ताबकार, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव अनासर या एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है और उससे रेज निकलती हैं? तो सबसे जो पहला एटम बम था उसमें यूरेनियम U-92 इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि उसमें इस्तेमाल हुआ था प्लाटीनियम, उसमें प्लाटीनियम इस्तेमाल हुआ था। जबकि आजकल के जो आपका जो पाकिस्तान का एटम बम है या इंडिया का है या जो आजकल एटम बम बन रहे हैं उसमें U-92, यूरेनियम 92 जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो आपके जनरल साइंस के हवाले। तो जनरल साइंस को इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे भी पढ़ेंगे। मैं डीप में नहीं जाना चाहता। मैं
आपके सलेबस के हवाले से, चूँकि सलेबस का ऐलान भी हुआ, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के साइट से सलेबस आपको बताया गया है और सलेबस आपके 2006 की जो करिकुलम पॉलिसी है उसके तहत बनाया गया है। तो हम पढ़ेंगे पाँचवीं से 8वीं तक जो जनरल साइंस में जो जितने असबाक है, उन असबाक से मैं कोशिश करता रहूँगा कि आम किताबों को टच ना किया जाए, बल्कि आपके सिलेबस को टच किया जाए। और सिलेबस के हवाले से जो बेसिक सवालात हैं, ये बेसिक सवालात आज मैंने नोट किए और इनके हवाले से आपको यहाँ पर ब्रीफिंग दी। तो आखिर में बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।